वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था लेवल फर्स्ट का फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था और वो हुआ था 23/7/2022 को हुआ था। ठीक है, तो इसमें हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एनवायरमेंटल स्टडीज़ के पर्यावरण के हमने ऑलरेडी कर दिए हैं। मैथ के 30 क्वेश्चन बचे हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, ये हमारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन 30 वो देख रहे हैं और हम ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, सर ऑलरेडी मैंने कर रखे हैं, सोल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो इससे अच्छा अपन आंसर ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 420 का सही अभाज्य गुणनखंड है। तो सिंपल सा आप मल्टीप्लाई करके देख लो, जिसमें 420 आ रहा है वो अपना आंसर हो जाएगा। देखो 2 × 2 कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, ठीक है, 12 पंजे 60 और 6 7 42, कितना आ रहा है 420 आ रहा है, तो ऑप्शन अपना डी हो जाएगा। याद रखना 91 का डी ऑप्शन। ठीक है, और याद रखना जो हम पेपर सोल्व कर रहे हैं वो पेपर सीरीज ए है। ठीक है ना, ए सीरीज के पेपर सोल्व कर रहे हैं हम। अगला है क्वेश्चन नंबर 92, किन्हीं दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो 60 है और एचसीएफ है वो 5 है, तो निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या होगी, वो संख्याएं बतानी है। ठीक है, जिनका क्या होगा, जो एलसीएम है वो 60 होना चाहिए और जो एचसीएफ है वो होना चाहिए 5। ठीक है, तो आपको याद रखना है संख्या है 15। आप निकाल के भी देख सकते हो, 15 और 20 का एलसीएम एचसीएफ सेम ही आएगा 60 और 5, तो आंसर सी होगा इसका क्वेश्चन का। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93, ये कहता है यदि एक अनुपात 5:7 का पर पद 33 है तो उसका पूर्व पद क्या होगा। देखो 5:7 है ना, पर पद मतलब जो 7 है ना, इस 7 का पीछे वाला पूछा है इसने, है ना, 35 है तो आगे वाला क्या होगा। इसको भी देखो, इसको क्या कर रहा है, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर रखा है ना, 35 हो गया, तो 5 को भी क्या करो, 5 को 5 से कर दो, कितना हो जाएगा 25, तो आंसर होगा हमारा 93 का ए। ठीक है, अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 94, यह कहता है 4 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो 4 आदमी हैं, वो कितने दिन में कर रहे हैं, वो 20 दिन में कर रहे हैं, तो 10 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो 10 से कट जाएगा ये 2 बार, तो x बराबर आ जाएगा अपने 8 दिन में। ठीक है, तो 10 आदमी है वो 8 दिन में उस काम को पूरा करेंगे। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों वो है क्वेश्चन नंबर 95। क्या कहता है, देखो ये 329 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर एक डीलर को 6% की हानि हुई, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो कितने रुपए में बेची इसने, 329 रुपए में बेची, तो हानि कितनी, उसको 6% की हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो मैं सोल्व करवाऊंगा नहीं, ऑलरेडी हमने सोल्व कर रखा है। इसका एग्जैक्ट आंसर है वो है 350, आप करके भी देख सकते हो। ठीक है, आंसर 350 आएगा इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है, 3 संख्याओं का औसत 40 है, यदि उनमें से 2 संख्याओं का औसत 38 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। देखो 3 का तो 40 है और 2 का 38 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो बहुत आसान है ना। ठीक है, 96 क्वेश्चन नंबर ना, ये देखो डी होगा इसका आंसर। ठीक है ना, तो तीसरी संख्या क्या है, 44 होगी। आप कैसे करोगे, देखो 4 × 40 करोगे आप। ठीक है, 3 संख्या ना, सॉरी, तो 3 × 40 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 120 और 2 है तो 38 × 2। ठीक है, 2 × 38, बस जो भी आएगा 8 दूनी 16 का 6 हासिल है, 3 3 6 7। ठीक है, अब 10 में से किया तो 4, अब 11 में से 7, 8 9 10 11, तो 4 44। ठीक है, तो 44 आंसर कुछ इस तरह से आया। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97। क्या कहता है ये, 3000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से धनराशि कितनी प्राप्त होगी। पैसे हैं हमारे पास 3000 रुपये 2 साल के लिए दिए हैं और जो ब्याज दर है वो है 11%, तो साधारण ब्याज कितना होगा इसका, ये पूछा है इसने। तो याद रखना इसका जो साधारण ब्याज होगा वो होगा कितना, 3360। ठीक है, देखो 11% है तो सिंपल सा है ना, डायरेक्ट कैसे निकालोगे, 3000 इंटू इसका कितना परसेंट कर दो, 11% निकाल दो ना इसका। ठीक है, 11/11 2 साल के लिए तो 22/100 हो जाएगा, 0 से 2 0 कट गए। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया 0। ठीक है, और ये 660 रुपये ब्याज क्यों है, तो कुल धनराशि कितनी होगी, 3000 + 660 तो 3660 आंसर आ जाएगा हमारा। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 98। ये कहता है
2100 रुपये का मूलधन एवं 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 और 3 वर्षों में साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। देखो मूलधन तो है 21 रुपये, है ना। अब जो ब्याज दे रहे ना, एक है 8% 2 साल के लिए और है वही 8% 3 साल के लिए, तो दोनों में ब्याज का अंतर कितना होगा। तो याद रखना इसमें जो अंतर आएगा वो 168 आएगा। कैसे करोगे, मैंने अभी जस्ट बताया था वैसे करोगे, है ना। 2100 के लिए एक बार ले लोगे 8 का 2 16% और एक बार 24% लेके कर लोगे, अंतर आ जाएगा आपका। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 99। एक साइकिल 1800 रुपये में खरीद कर 12% लाभ पर बेची गई तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है ना। देखो ये भी क्वेश्चन हमने सोल्व कर रखा है, इसका डायरेक्ट आंसर याद रखो आप। अगर ये आपके आ रहा है तो सही होगा ऑप्शन बी 2016 रुपये। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 110। इसमें आपको ए की वैल्यू बतानी है, जो ए है ना 5A में जो ए है उसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो याद रखना इसकी वैल्यू आएगी 10। आप सोल्व कर लेना इसको, हमने सोल्व किया है 10 आंसर है इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 101। यह कहता है यदि एक वर्ग मीटर x वर्ग मिलीमीटर होता है तो x का मान क्या है। देखो जो एक वर्ग मीटर है ना वो x मिलीमीटर होता है, तो मतलब जो एक वर्ग मीटर है वो कितने मिलीमीटर होगा, सिंपल सा पूछा है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कितना होगा ये, ऑप्शन डी। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 102। 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, किसका 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है वो पूछा है। ऑप्शन ए बी सी डी। तो आपको याद रखना है जो 15 वर्ग जिसमें 15 प्रत्येक की भुजा 1 मीटर है, ठीक है ना, उसका होगा ऑप्शन डी। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 103। आप सोच रहे होंगे मैं सोल्व नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन हमने सारे सोल्व कर रखे हैं। जो एग्जैक्ट आंसर है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वही मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। अगर ये आपका आंसर आ रहा है तो आपका आंसर सही होगा, अदरवाइज रॉन्ग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है, ये जो आपको डायग्राम दे रखा है इसमें, ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, आयतन क्या है इसका, ये पूछा है। ठीक है, तो याद रखना इसका आयतन होगा बी 6y³ होगा। ठीक है, तो उसने करना आपको एल बी एच को तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 104। ये कहता है संगीत मानव के अवचेतन मन का अंक गणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है। देखो संगीत है ना, मानव के अवचेतन मन का अंक गणित की संख्याओं से संबंधित आधुनिक गुप्त व्यायाम है। देखो संगीत आ गया ना, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा हमारा, ये कलात्मक मूल्य हो जाएगा 104 में सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 105। 105 कहता है देखो RICE एक समचतुर्भुज है। आकृति में दिए गए माप के आधार पर समचतुर्भुज का परिमाप, इसका परिमाप निकालना है। ठीक है ना, तो याद रखना इसका जो परिमाप है वो है 52। ठीक है, प्रत्येक भुजा आएगी 13 × 4 करोगे तो आ जाएगा 52। अगला है क्वेश्चन नंबर 106। यह कहता है गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण, यह कथन किसमें दिया था। याद रखना ये जो दर्पण वाला जो कॉन्सेप्ट है या जो कथन है, यानी जो गणित है हमारी सभ्यता और संस्कृति का जो दर्पण है, ये जो परिभाषा है वो दी थी हॉगमैन ने। ठीक है, हॉगमैन। अगला है क्वेश्चन 100, देखो कितना था 106 हो गया। क्वेश्चन नंबर 107। निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है। देखो आगमन विधि, अभिक्रमित अनुदेशन, प्रयोगशाला या इनमें से कोई नहीं, तो याद रखना प्रयोगशाला विधि में यही होता है। ठीक है, निरीक्षण करो और सीखो, टीचर क्या सिखा रहा है वो आपको देखना है और देखने के बाद में आपको खुद वो सीखना है और करना है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 107 का सी। ठीक है, बाकी आगमन, अभिक्रमित अनुदेशन वगैरह इनमें नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 108। देखो क्या कहता है ये, प्राथमिक स्तर पर खेल खेल में गणित शिक्षण कराने के लिए कौन सी व्यवस्था लागू नहीं होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको गणित कैसे सिखाते हैं, तो इनमें से एक तरीका है जो गणित सिखाने में काम नहीं आता है, वो कौन सा है। देखो मोंटेसरी, मारिया मोंटेसरी ने ये विधि दी थी, उसमें करते हैं। किंडरगार्टन जो फोबेल की है उसमें भी सिखाई जाती है खेल खेल में। डाल्टन, कुमारी हेलना उसने दी थी। और व्याख्यान में याद रखना हम खेल खेल में गणित नहीं सिखाते हैं, ऑप्शन डी होगा 108 क्वेश्चन का। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 109। ये क्या कहता है, देखो जो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है, शिक्षक की कार्यकुशलता का पता करना है क्या, नहीं।
बालकों के विभिन्न कौशलों का विकास करना नहीं है। गणित विषय के अध्ययन और अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाना इसका मेन उद्देश्य, याद रखना सी। ठीक है, बाकी शिक्षण विधियों की उपयुक्तता की जांच करना भी इसका उद्देश्य नहीं है। 109 का होगा ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 110। यह कहता है वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी? आगमन, निगमन, व्याख्या विधि या प्रयोगशाला विधि? तो याद रखना इसके लिए सबसे बेस्ट है वो है निगमन विधि क्षेत्रफल पढ़ने के लिए, क्योंकि क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूले से निकालेंगे, है ना। तो क्या आ रहा है ये? नियम से उदाहरण की ओर। तो नियम से उदाहरण किस में चलते हैं? हम निगमन विधि में चलते हैं। आगमन में तो उदाहरण से नियम चलता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 111। वो कहता है गणित में स्लाइड रूल का कहाँ उपयोग होता है? गुणन और भाजन में कोण मापने के लिए, आकृति को छोटा बड़ा करने के लिए, या उन्नयन कोण मापने के लिए? तो आपको याद रखना है जो स्लाइड रूल होता है ना, वो जो गुणन और भाजन के लिए करते हैं अपन। ठीक है, ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 111 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 112। यह कहता है निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है? देखो, गणित में अमूर्त प्रतियों की व्याख्या की जाती है, सही बात है। गणित में सामान्य अनुपात का क्षेत्र सीमित नहीं है, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन बी होगा 112 का। बाकी गणित सार्वभौमिक विषय भी है और संख्या स्थान मापन विद्यार्थी गणित के आधार है, ये भी सही बात है। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा हमारा। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 113। ये कहता है शब्द करिकुलम किस भाषा से लिया गया है? देखो, जर्मन नहीं है, अरबी नहीं है, याद रखना ये लैटिन भाषा का है, जिसका मतलब होता है दौड़ का मैदान। अगला है क्वेश्चन नंबर 114। गणित में सारणी बनाना किस विशेष उद्देश्य के अंतर्गत आता है? सारणी बनाना कौशल, अनुप्रयोग, बोध और ज्ञान। तो याद रखना जो सारणी बनाना है वो कौशल है, एक स्किल है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 115। यह कहता है देखो 10,20,305 का आंकिक रूप क्या है? 10,20,305। देखो कैसे लिखेंगे? ये 10 लाख हो गया, ये 20,000 हो गया और 305। तो देखो सिंपल सा देख लो कहाँ आ रहा है, 10, 20, 305। ठीक है, देखो पहले में आ गया हमारा, बाकी ये भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा पहला सही होगा इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 116। ये कहता है अंक 2, 5, 7, 8 का उपयोग करते हुए सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बताइए। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। बताइए कि यह अंतर निम्न में से किस संख्या से विभाजित नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये देखो याद रखना बहुत आसान है। इसको पहले क्या लिखोगे आप? एक बार लिख दो 2, 5, 7, 8, फिर इसको उल्टा लिखो 2, 5, 7, 8। अब इसमें से क्या करना है आपको? माइनस करना है। माइनस करने के बाद में सबको जोड़ना है। ठीक है, अब जोड़ने के बाद में क्या करना? सबका भाग देके देखना। तो आप देखोगे कि इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा 116 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 117। निम्न में से कौन से विकल्प में 5 का स्थानीमान 500 नहीं है? देखो 5 का स्थानीमान 500 कब होगा? जब इकाई सैकड़े के स्थान पे 5 हो। देखो इसमें आ रहा है 5, तो इसमें भी होगा, चौथे में भी होगा ना, पहले में भी होगा, लेकिन सी में नहीं होगा क्योंकि इसमें स्थानीमान 50 है, याद रखना। और उसने कहा कि 500 किसमें नहीं है, तो आंसर जाएगा हमारा सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 118। इसने कहा है निम्न भिन्नों का सही अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम कौन सा? सबसे बड़ा और सबसे छोटा देखना है। देखो एक देर का इसमें 1/2, 1/2 का मतलब होता है 0.5। ठीक है, फिर दिया इसने 2/3, 2/3 का मतलब क्या होगा? देखो 2 में भाग दे रहे हो आप, है ना, तो पॉइंट क्या हो जाएगा? ये 20 है ना, 0.6 के आसपास होगा ये। ठीक है ना, ठीक है। और फिर देखा है इसने क्या दिया? 3/4। 3/4 मतलब 30 में भाग दो आप 4 का, तो 0.7। ठीक है, और एक बची हमारे पास क्या बचेगा? 2/5 बच गया। ठीक है, 20 में दोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.4। तो अब कुछ नहीं है, आपको क्या करना है? सबसे बड़ी पहले ले लेनी है। तो सबसे पहले 3/4 आना चाहिए। देखो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो वैसे कट गया। फिर उसके बाद में लेना है हमें 2/3। तो 2/3 किस में आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 118 का बी। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 119।
119 कहता है 1 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती है वो आपको बताना है। देखो बहुत आसान है, आप लिख भी सकते हो, गिन भी सकते हो। देखो 1 से 30 के बीच में कितनी आती है, वैसे 10 आती है, ठीक है, जैसे तो डायरेक्टली आप याद रखना 10, ठीक है। 119 में ऑप्शन सी। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा मैथ का लेवल फर्स्ट का, वो कहता है निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा है, देखो सिंपल सा ना, भाग देके देख लो। देखो 7 में 3 का 2, 35 में 9 का 2, 25 में 7 का 2 और 19 में 2 का 2। 2 का 2 के 19 में तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो सबसे बड़ा हमारा अनुपात डी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया है रीट लेवल फर्स्ट का, जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था 23/7/2022 को, उसके मैथ के हमने 30 क्वेश्चन सोल्व किए। हमने कोशिश करी है सही से सही आंसर बताने की। देखो जो कैलकुलेशन वाले जितने भी क्वेश्चन है वो तो हमारे सारे सही हैं होंगे। अगर कहीं पे कुछ करेक्शन आता है तो सिर्फ टीचिंग मेथड वाले में हो सकता है, और टीचिंग मेथड वाले में भी हमने कोशिश करी है कि करेक्शन कहीं पे नहीं हो। बाकी जो फाइनल आंसर की होगी हमारी बोर्ड के अकॉर्डिंग, उसी को हम सही मानेंगे। थैंक यू सो मच।